हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बेहतरीन चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में आज हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल्स में कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। सारे रिएक्शंस, सारी एक्टिविटी को पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग इसी क्लास में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। यह एक बेसिक चैप्टर है, ठीक है, जो आपका आगे वाला जो चैप्टर आने वाला, मान के चलिए एसिड एंड बेस है, मेटल एंड नॉन मेटल है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, तो सारे में इस चैप्टर का यूज आएंगे, ठीक है। तो सारे रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इजी से लेकर के मॉडरेट लेवल तक चलेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो बात करते हैं पहले केमिकल एंड इट्स कंपाउंड में कि आखिर ये है क्या। तो हम लोग बचपन से ना देखते आ रहे हैं कि दूध से दही बनना, है ना, दूध से दही बनना हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, हम लोग आयरन को ना बाहर छोड़ देते हैं कभी कभी, और उसमें क्या हो गया, रस्ट लग जाता है, वो तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। प्लस और भी देखते आ रहे हैं क्या कि हम लोग फ्रूट्स लाते हैं घर पे और कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो सड़ जाता है, फर्मेंटेड हो जाता है ना। तो उसके कारण क्या होता है, उसमें अगर देखें तो उसमें कलर चेंज होगा, उसका स्मेल चेंज होगा, है ना। तो पूरा इसमें देखेंगे कि आखिर क्या क्या चेंजेज हो रहा है, कि कैसे इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, बाय प्रोसेस हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जानो कि आखिर चेंज क्या होता है ना, केमिकल चेंज। जैसे हम लोग देखें ना कि फ्रूट्स है, फ्रूट्स में कुछ दिन के बाद ये फर्मेंटेड हो जाता है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ, राइट। तो चेंज हुआ तो मतलब कहने का मतलब कि इसमें कुछ बदलाव हुआ, तो कुछ फिजिकल चेंजेज हुआ या फिर केमिकल चेंजेज हुआ, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं चेंज। हाँ, तो चेंज क्या बोलता है, व्हाट इज चेंज। तो चेंज का डेफिनेशन अगर पढ़े हम लोग तो क्या होता है कि बोलता है अ चेंज इज द प्रोसेस, है ना, एक ऐसा क्या है, एक प्रोसेस है। हाँ, क्या है, अ चेंज इज अ प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का फाइनल स्टेट डिफर करेगा, है ना, डिफर फ्रॉम द इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट। मतलब कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस पहले जैसा था जो इनिशियल में, है ना, और जो लास्ट में फाइनल जो पोजीशन हुआ उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, चेंज कहेंगे, ठीक है। अगर बात करें हम लोग फिजिकल चेंज, है ना, टू टाइप्स इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसको टू टाइप्स को क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज, ठीक है। इसको डेफिनेशन के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगर बात करें हम लोग फिजिकल चेंज का, है ना, फिजिकल चेंज के बारे में अगर पढ़ते हैं तो क्या होता है, इसको रब कर देता हूँ मैं पहले, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगा। अब क्या करते हैं, अगर फिजिकल चेंज, तो बाय डेफिनेशन अगर जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि इन अ फिजिकल चेंज ओनली साइज, शेप और द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कहने का मतलब क्या हुआ कि फिजिकल चेंज में, है ना, उसका शेप और साइज चेंजेज होगा, ठीक है, लेकिन कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, है ना। क्यों, देखते हैं ना एग्जांपल, अगर आइस ले लिए, राइट, और आइस को हम लोग क्या किए, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिए, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो मेल्ट कर जाएगा और वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका कंपोजिशन कुछ चेंज हुआ, इसमें कुछ सब्सटेंस चेंज हुआ क्या, कोई सब्सटेंस नहीं चेंज हुआ। वही सब्सटेंस उसमें भी है, जब आइस है उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोनेंट है, राइट। अगर वो लिक्विड फॉर्म में बना तो उसमें भी सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोनेंट है, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बदला, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। अगर सेकेंड एग्जाम्पल का बात करें तो टीयरिंग ऑफ पेपर, है ना, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। हम लोग किसी भी पेज को क्या करते हैं, हम लोग पहले जहाज बना बना कर खेलते थे ना बचपन में, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम लोग फाड़ते हैं, राइट, तो उसका शेप और क्या होगा, शेप और साइज चेंज हो गया, लेकिन क्या न्यू कंपाउंड्स बना क्या, नहीं बना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिजिकल चेंज है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, अगर मान के चलते एक गिलास वाटर लेते हैं, ठीक, और फ्रीज़र में 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ठीक। अब क्या होगा, उसमें वो फ्रीज़र बन करके फिर से आइस बन जाएगा, राइट। तो उसमें क्या, उसमें भी कंपोनेंट चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, ये भी फिजिकल चेंज हुआ। अगर इसका नोट बना करके लिखा जाए
तो नोट बना करके इस पॉइंट्स को लिख लेना कि इट इज़ ए यूजुअली टेम्पररी, है ना। अगर जो चेंज होता है, जो उसका फिजिकल चेंज हुआ, वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। और आगे बोलते हैं द सब्सटेंस कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पोजीशन में वो चेंज हुआ ना, जैसे आइस है, ठीक ना, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। आइस है, उसको हम लोग चेंज कर दिए किस में, वाटर में, राइट। अगर फिर वाटर को हम लोग फिर फ्रीज़र में डाल दिए तो फिर से तो चेंज हो ही सकता है इसमें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में चेंज हुआ तो फिर उसको इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में, तो केमिकल चेंज का पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो क्या कहता है केमिकल चेंज में, इन अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, है ना। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और द चेंज इज यूजुअली परमानेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें परमानेंट चेंज हो जाएगा। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनेगा तो परमानेंट चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब कि दही से फिर आप दूध नहीं बना सकते हो, है ना। तो उसको क्या होगा, परमानेंट चेंज हो गया। अगर आप एग्जांपल्स के थ्रू, पहला एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग पहले भी बात की इसके बारे में कि हम लोग लोहा ना अगर बाहर में छोड़ दिए तो वो क्या होगा, उसमें रस्ट लग गया, है ना, उसमें जंग लग जाता है। और जंग लग जाने के बाद क्या करेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग, फिर से उस पोजीशन को नहीं ला सकते। हाँ, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं पेंट के थ्रू, है ना, और बहुत सारा प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन के थ्रू, तो उसका अलग प्रोसेस हो गया। लेकिन उसको क्या कर सकते हैं कि फिर से उसको बदला नहीं जा सकता, उसका चेंज हो चुका है ना, क्योंकि उसके रिएक्शंस का केमिकल रिएक्शंस उसमें हुआ है। फिर देखें बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में भी देखते ना कि छोटा अगर जला तो फिर धीरे 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 क्या हो जाता है, जैसे कैंडल है, धीरे धीरे क्या होता है, छोटा हो जाता है। अब छोटा हो जाने के बाद क्या होगा, फिर से उसी पोजीशन में ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंजेज हो गया, ठीक है। अब आगे जैसे मिल का एग्जांपल आपने पहले ही बता दिया आपको, है ना। अब देखते हैं बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड, है ना, अब लकड़ी लिए उसको हम लोग जलाएं तो है ना एसेस के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। तो क्या उसी पोजीशन को फिर से ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है वो क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। चलिए, और इसमें एक ये भी लिख सकते हैं, हाँ इसमें तो मैं बता ही दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि ये परमानेंट चेंज है, ठीक है। और इस कैन नॉट बी बैक टू द इट्स ओरिजिनल स्टेट, मतलब इसको ओरिजिनल स्टेट में हम लोग फिर से नहीं ला सकते। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसी चीज़ को, अगर कॉन्सेप्ट को बढ़िया करना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एमसीक्यू फॉर्म में उसको एक दो क्वेश्चंस लगाते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे कि व्हाट इज चेंज। हम लोग चेंज के बारे में पढ़े तो ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस ओनली, है ना, क्या न्यू सब्सटेंस होता है चेंज में, या फिर अ प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। क्या इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कुछ डिफरेंट होता है, या फिर मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, क्या टू सब्सटेंस का मिक्सअप होता है इसमें, या फिर ब्रेकिंग ऑफ द सब्सटेंस, क्या सब्सटेंस का टूटना होता है ना। क्या आंसर हो सकता है इसका। तो ये हम जानते हैं कि जो चेंज होता है, जो डेफिनेशन इसका है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है ना, किसमें ये डिफरेंट होगा, किससे, फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में कुछ डिफरेंट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो क्या बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है कि इन अ फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज किसके होगा, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। क्या न्यू सब्सटेंस बनते, जी नहीं। न्यू ओनली साइज, शेप और स्टेट चेंज, क्या शेप, साइज, स्टेट चेंज होता है, इसमें क्या है, इसमें अभी लेके चलते हैं। अगर ऑप्शन सी का देखें तो द कंपोजिशन चेंजेस, क्या कंपोजिशन भी चेंज होता है, या फिर हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, क्या हीट प्रोड्यूस होता है क्या अगर हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं। तो इसमें आई थिंक मुझे लगता है जहाँ तक कि द न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, है ना, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। और द कंपोजिशन इज नॉट चेंजेस, कोई भी कंपोजिशन नहीं चेंज होता है। हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, हीट भी इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और होगा आई थिंक, और वो भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल चेंज, सारा क्वेश्चन में फिजिकल चेंज से लेकर के आया, है ना। तो फिजिकल चेंज इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन,
रस्टिंग ऑफ आयरन हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो क्या ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज? तो हमने पढ़ा है कि ये केमिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ फूड ये भी केमिकल चेंज होगा। आइस मेल्टिंग ये क्या हो जाएगा? ये फिजिकल चेंज होगा। लेकिन बात करते हैं अगर टर्निंग ऑफ कर्ड तो ये भी केमिकल चेंज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइस मेल्टिंग, है ना। आइस मेल्टिंग की वो फिजिकल चेंज होगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में मेन डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो क्या कलर चेंज होता है? क्या कलर चेंज कहने से मतलब दोनों में डिफरेंस हो? तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट टेम्परेचर चेंज, क्या टेम्परेचर चेंज करने से होगा? नहीं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस एंड द चेंज इन द शेप, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, है ना। क्या होगा कि अगर फिजिकल और केमिकल चेंज का अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है ना कि अगर केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है तो आखिर डिफरेंस तो वही होगा ना। ओके चलो आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसका क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे पहचानेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका जानने से पहले आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोई भी रिएक्शंस हुआ है ना, किसी भी रिएक्शंस में, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि उसमें स्टेट चेंज हुआ या नहीं। कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस है तो जैसे सॉलिड है, सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हुआ तो उसका तो स्टेट चेंज हुआ। तो उसमें अगर किसी का चीज़ स्टेट चेंज हुआ या फिर लिक्विड से गैस बना या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना तो उसमें क्या हो रहा है? स्टेट चेंजेज हो रहा है। तो उसको क्या कहेंगे को हम लोग समझ सकते हैं, उसमें फाइंड कर सकते हैं कि उसमें क्या होगा कि स्टेट का चेंजेज होगा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन का। तो चेंज इन कलर, अगर केमिकल रिएक्शंस होंगे वाई, है ना, तो इसमें क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर भी चेंज होगा, कन्फर्म चेंज होगा। क्योंकि हम लोग एक्टिविटी 1.2 आई थिंक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको, कि जिसमें हम लोग देखते हैं ना कि लेड नाइट्रेट लेते हैं, राइट। और लेड नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं हम लोग पोटासियम आयोडाइड का तो एक प्रेसिपिटेट देता है, कौन सा कलर का? येलो प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसमें मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस जब करेंगे तो स्टेट पहले पढ़े हम लोग कि स्टेट चेंज हो जाएगा, उसके बाद कलर चेंज होगा। कलर चेंज भी हो सकता है तो हम लोग पता चल जाएगा कि ये वो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। अगर बात करें इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब हुआ कि कोई भी जब रिएक्शंस होगा तो उसमें इवोल्यूशन होगा, गैस का निकलेगा, है ना, गैस इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते थे, हम लोग जब का स्कूल में या फिर कॉलेज में, तो उसमें देखते थे ना कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम लोग टच करके देखते थे, हाँ, बीकर को या फिर जो टेस्ट ट्यूब होता है उसको टच करके देखते, कभी ठंडा लगता था या फिर कभी हीट हॉट सा फील होता था। तो हम लोग कह सकते थे कि इसमें चेंजेज हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, ठीक। तो हम लोग इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक ठीक है। तो क्या क्या चेंज किए हम लोग, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पहला क्या किया, स्टेट का चेंज किए। दूसरा हम लोग क्या चेंज किए, उसका कलर चेंज किए। थर्ड वन क्या चेंज किए, इसका गैस ऑफ इवोल्यूशन, है ना, गैस ऑफ इवोल्यूशन हो सकता है। एंड फोर्थ नंबर पे क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये है एक्टिविटी नंबर 1.1, ठीक है। इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें क्या बोलता है कि आप इस एक्टिविटी को करते समय पहले तो आप ध्यान रखें कि आप पहले सनग्लास ने आई ग्लास लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें ब्राइट लाइट देता है। पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें बोलता क्या है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, मैग्नीशियम रिबन है ना, दिखाता हूँ आपको, ये रहा मैग्नीशियम रिबन, ठीक। अब मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रब किया जाता है। क्यों रब किया जाता है, क्योंकि अगर वो रूम टेम्परेचर पे जैसे एक बाहर रखा जाता है किसी भी चीज़ को, अगर मैग्नीशियम रखा जाए तो वो क्या होता है ना, उसमें ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसमें वो ठीक से रीडिंग नहीं दे पाएगा, वो ठीक से ब्राइट लाइट नहीं दे पाएगा जो हमें एक्सपेरिमेंट जो करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सैंड पेपर लेते हैं और उसको पहले हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टोंग से पकड़ेंगे, है ना, एक क्लिप रहता है उससे हम लोग पकड़ेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, एक बर्नर लाते हैं हम लोग, बर्नर समझते हैं ना,
जब आप लैब में जाते हो तो लैब में आप देखे होगे एक स्पिरिट लैंप रहता है, उसको हम लोग आग जलाने के लिए काम करते हैं हम लोग, हाँ राइट। एक रहता है वॉच ग्लास, उसमें हम लोग एसेस को रखेंगे, ठीक। अब देखते हैं, अब इसको हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एक टोंग से पकड़ेंगे और स्पिरिट लैंप में हम उसको जलाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं आप, एक यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है और इसको हम लोग क्या करें, एक बर्नर से हम लोग जला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रहा है, अगर इसमें ऑब्जर्वेशन करें तो इसमें क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है, ब्राइट लाइट दे रहा है ना, इसको बोलते हैं डेजलिंग लाइट भी बोलते हैं इसको। तो वो लाइट दे रहा है, उसके साथ क्या क्या देगा, ये मैग्नीशियम, हाँ ये देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का कुछ पाउडर फॉर्म में देगा, ठीक है। ये वाइट कलर का होता है। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि जब अगर हम मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग बर्नर के थ्रू उसको हम लोग जलाते हैं तो कौन सा क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो पहला ये डेजलिंग लाइट, ब्राइट लाइट देगा, और दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म में देगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक यहाँ समझ गए होंगे। और इसमें क्या क्या यूज हुआ वो भी समझ गए होंगे ना, कि पहला यूज़ क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करते हैं, फिर टोंग का यूज़ करते हैं। टोंग मतलब वही जिससे हम लोग पकड़ते हैं उसको। क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि वो बर्न होगा ना, जलेगा तो हीट हो सकता है, पैदा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ध्यान रखने के लिए उसको हम लोग टोंग का यूज़ करेंगे। और स्पिरिट लैंप तो जानते हैं कि स्पिरिट लैंप जब तक नहीं रहेगा तब तो इस एक्सपेरिमेंट तो होगा नहीं। और वॉच ग्लास में हम लोग उसको एसेस को रखेंगे और फिर क्या करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम लोग जो पाउडर फॉर्म बना उसको हम लोग नीचे में रखेंगे, जिसके कारण हम लोग पता चल जाएगा कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक। चलिए, अगर बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस का तो बात कर लिए, ठीक है। आपने क्लास 9th में केमिकल इक्वेशन पढ़ा होगा, है ना। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए या फिर केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सीखा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इस चार्ट को पहले आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें चार्जेस जो हैं, जितने आयंस हैं, है ना, चार्ज होता है, आयंस सारे एलिमेंट्स पे आते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स पे आते हैं। तो उसके बारे में बताया हुआ है कि अगर ये चीज़, ये चार्ट अगर पूरा कंप्लीट है, ठीक, तो उसमें सारे फार्मूला जो है इससे बन जाएंगे। जितना हमें क्लास 9, 10, 11, 12 तक ये काम आ जाएगा, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। चलिए, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है इसमें। कि पहले देखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज है, ठीक है, +1 यहाँ दिख रहा है, तो +1 का चार्ज है। अगर हाइड्रोजन का बात +1, अगर हाइड्राइड का बात करें, जितने भी हाइड का बात करें हाइड्राइड का, उसमें सारे पर माइनस चार्ज है, आप देख सकते हैं, है ना। जैसे हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सब में माइनस चार्जेस हैं, ठीक। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर +1 चार्ज है, मतलब जब भी रिएक्शंस लिखेंगे तो इसका वैलेंसी हम लोग 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं, ये तो नॉन मेटालिक हो गया। अगर पॉलीएटॉमिक का बात करेंगे तो इसमें बात करते हैं किसमें, अमोनियम का, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको फिर कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, सबका लिखा हुआ है। तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फार्मूला लिखने के लिए सीखेंगे, ठीक है। चलिए, आइए देखते हैं फार्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग। तो पहला फार्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हम लोग उसी चार्ट का यूज करेंगे और उसी चार्ट के थ्रू हम लोग केमिकल रिएक्शंस को लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का अगर पहले बात करें तो क्या लिखेंगे, सिंबल H, और क्लोराइड का क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, राइट। अगर बात करें हम लोग हाइड्रोजन का, तो हम लोग चार्ट में क्या देखें कि इसके पास कितना चार्ज है, +1, हम लोग देख सकते हैं, राइट। हम लोग देखें, देखिए हाइड्रोजन है, प्लस चार्ज है, हम लोग क्या लिखेंगे, +1, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। अगर क्लोराइड का बात करेंगे तो इसमें माइनस चार्ज है ना, आयंस का चार्ज कितने, -1 है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जो आयंस का है इंटरचेंज करते हैं फार्मूला लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं 1:1, ये क्या है, रेशियो में फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अगर एक फार्मूला को लिखें तो क्या लिखेंगे, HCl। HCl क्यों लिखें हम लोग, क्योंकि HCl लिखें, क्यों लिखें, क्योंकि ये 1:1 के फॉर्म में, अगर कुछ ना हो तो 1 लिखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे 1:1 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला लिखने में सही तरीका नहीं है बाय रूल, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट HCl लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो सोडियम सल्फेट का बात करते हैं, है ना। तो सोडियम का क्या होता है सिंबल, Na होता है, राइट। अगर सल्फेट का क्या बात करते हैं तो सल्फेट का क्या होगा, SO4 होगा। अब देखते हैं कि उसी चार्ट में हम लोग चेक करते हैं कि क्या सोडियम और सल्फेट का वो जो वैलेंसी है, जो आयंस है, उसमें कितने कितने चार्ज है। सॉरी, सोडियम है ना, ये देखिए सोडियम के पास कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है। और क्या था, सल्फेट था, है ना। सल्फेट के पास कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है, राइट। तो उसी का यूज करेंगे हम लोग, है ना। हाँ, तो इसमें कितना चार्ज है, यहाँ 1 का चार्ज है, ठीक है। और सल्फेट पे कितना चार्ज था, 2 का चार्ज था। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा सोडियम, और सोडियम के पास 2 चार्ज हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, 2 चार्ज हो जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Na2 और SO4 लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और ये फार्मूला आपका वेरी यूजफुल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम का क्या सिंबल, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला अगर यूज़ करते हैं तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, Ca, और कार्बोनेट को क्या करते हैं, CO3। ठीक है, अब चार्ट, उसी चार्ट में हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या इसका हेलो, आज हम लोग बात करेंगे क्या, अब बात करते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो Ca से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और कार्बोनेट के कैसे करेंगे, CO3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसी चार्ट को देख करके हम लोग चेक करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो कैल्शियम इसमें है क्या, आई थिंक कैल्शियम नहीं है, है ना। तो कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कार्बोनेट का, तो यहाँ देखते हैं हम लोग कार्बोनेट है तो उसमें कितना आयंस का चार्जेज है, -2 चार्ज है, राइट। तो हम वही यूज करेंगे उसमें, है ना। तो कैल्शियम का कितना चार्ज है, 2 है, और इसमें भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसमें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका भी वैलेंसी 2 है और इसका भी जो आयंस का चार्ज है वो भी 2 है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कौन सा फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है, और रेशियो के फॉर्म होने के कारण क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेड नाइट्रेट का, वेरी इंपॉर्टेंट है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, Pb। ठीक है, लेड का सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Pb, और नाइट्रेट का NO3 रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी चार्ट को फिर से यूज करेंगे लेड और नाइट्रेट का। ठीक है, क्या करेंगे, लेड और नाइट्रेट का हम लोग फिर से यूज करेंगे। अब लेड कहाँ गया भाई, लेड देखिए, लेड है ना, इस पर कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। और नाइट्रेट हमारे, ये देखिए नाइट्रेट का चार्ज कितना है, NO3 -1 चार्ज है। ठीक है, अब उसी को हम लोग उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसमें कितना था, लेड में हम जानते हैं 2 है, ठीक है, और नाइट्रेट में कितना था, 1 था। अब इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं Pb। ठीक है, तो Pb पर तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई भी नहीं लगेगा, और NO3 लिखते हैं, NO3। अब लेकिन इस पर कितना हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग पूरा लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 2 लिखेंगे, तो PbNO3 का होल 2
हम यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbNO3 होल 2। क्या इसका क्या है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल 2। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब आपके लिए बस दो चार क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हुए, राइट, 5 क्वेश्चन है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए कि फॉर्मूला आप यूज़ करके उसको, उसी चार्ट को यूज़ करके आप फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैलेंसी का, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस है इस चैप्टर का सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।